हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ और मस्त होंगे। गाइस, हम फिर से विदेशी साहित्य इतिहास का एक चैप्टर लेके आए हैं गाइस। तो इसमें देख लेंगे, विशेष से चर्चा करेंगे गाइस कि विदेशी साहित्य से हमारे इतिहास को क्या जो है प्रधानता है और क्या उसके बारे में जानने में सहायता मिलती है। तो गाइस, हम देख लेते हैं। तो विदेशी यात्रियों के विवरण जो है यूनान एवं रोम के लेखक, और चीनी यात्रियों के विवरण, अरब यात्रियों के विवरण। तो सबसे पहले देखेंगे यूनान एवं रोम के लेखक। तो यूनान के प्राचीन लेखकों में टेसियस तथा हेरोडोटस के नाम प्रसिद्ध हैं। तो गाइस, जो टेसियस और हेरोडोटस हैं, बहुत ही प्रसिद्ध पर्सन है गाइस, लेखक है। टेसियस ईरान का राजवैद था। टेसियस के वर्णन में अधिकांश कल्पित कहानियां हैं जो पूर्णतः अविश्वसनीय हैं। तो गाइस, जो टेसियस है ना, ईरान के राजवैद थे और इन्होंने जो अपना लिखा है, तो गाइस इनका जो लिखना है ना, वो कल्पना पर आधारित है गाइस। कुछ भी सच्चाई उसमें नहीं है, क्योंकि आप इतना सोचिए कि कोई भी अगर हमारे देश आता है घूमने टहलने के लिए, या मान लीजिए साल 2 साल रहता भी है, तो वो हमारे देश को कितना जान पाएगा? बहुत कम ही जान पाएगा। लेकिन जो यहाँ का रहता है ना, वो बहुत अच्छी तरीके से जानेगा। या फिर जो आता है घूमने टहलने के लिए, वो हर एरिया में जाएगा, घूमेगा, टहलेगा, और कम से कम 10 से 15 साल रहेगा, तो हमारे देश को समझ पाएगा। तो गाइज, इसीलिए टेसियस की जो रचना है, तो उसको अविश्वसनीय है। और आगे देख लेते हैं गाइस। तो हेरोडोटस है ना, तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने 5वीं सदी ईसा पूर्व में हिस्टोरिका की रचना की थी। इसमें भारत और पारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। तो गाइस, हेरोडोटस है जो इनकी ये बहुत अच्छी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है हिस्टोरिका 5वीं सदी की में, तो इसमें जो है भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया गया है। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक निरयाकस, अनेसिक्टिटस और अरिस्टोबुलस। तो गाइस, जो सिकंदर के साथ आए थे ये तीन, निरयाकस, अनेसिक्टिटस और अरिस्टोबुलस जो है, ये तीन लेखक आए थे। सिकंदर के पश्चात के लेखकों में तीन राजदूत, मेगास्थनीज, डाइमेकस तथा डायोनोसियस के नाम उल्लेखित हैं। तो गाइस, सिकंदर के पश्चात जो है तीन लेखक राजदूत थे। तो उसमें मेगास्थनीज, डाइमेकस और डायोनोसियस थे गाइस। और मेगास्थनीज ने इंडिका की रचना की, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो गाइस, जो है मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, और इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। मेगास्थनीज ने इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा। तो गाइस, जो है मेगास्थनीज ने जो है मौर्य युगीन समाज, कैसा समाज था उस समय, क्या समाज की व्यवस्थाएं थी, क्या समाज में अच्छी विशेषताएं एवं गुणवत्ता थी, और संस्कृति क्या थी, तो उसके विषय में गाइस इन्होंने अपनी इंडिका में रचना किया गाइस। और डाइमेकस, यह सीरियन नरेश अंतियोकस का राजदूत था। यह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। तो जो डाइमेकस थे ना गाइस, तो ये सीरियन नरेश थे, उनके राजदूत थे, और ये बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। और डायोनीसियस जो है, यह मिस्र नरेश टालेमी फिलाडेल्फस का राजदूत था गाइस। जो बिंदुसार अन्य स्रोतों में अशोक भी पढ़ने में मिला है गाइस, के राज दरबार में आया था। तो वैसे तो अन्य स्रोतों में मिला है कि ये अशोक के समय में भी आए थे, लेकिन वैसे मुख्यतः जो है बिंदुसार के राज दरबार में आए थे। और पिलनी जो है, तो गाइस इसने पहली सदी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी, जिसमें भारत के पशुओं, पौधों और खनिज पदार्थों की जानकारी मिलती है। तो गाइस, इन्होंने जो पिलनी तो इनकी जो है मेन नजर हमारे यहाँ की पशु और पौधे और खनिज पदार्थों भी पर थी, ना कि पूरे देश पे। तो गाइस, आगे देख लेते हैं। टालेमी की पुस्तक जो है जियोग्राफी, और किसी अज्ञात लेखक की पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसने भारत की भूगोल तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी। तो गाइस, टालेमी की पुस्तक जो है जियोग्राफी, और जो है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी के जो है लेखक ज्ञात नहीं है कि किसने लिखा है, लेकिन ये दो जो है बुक हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे भारत की अर्थव्यवस्था, भूगोल और व्यापारिक जो है जानकारी मिलती है गाइज। अब चीनी यात्रियों के विवरण देख लेते हैं गाइज।
तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में चीनी यात्रियों के यात्रा वृत्तांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ये चीनी यात्री बौद्ध मतानुयायी थे। तो गाइस जो है सभी जानते हैं कि चीन में बहुत ज्यादा ही बौद्ध ही मतानुयायी हैं तथा भारत में बौद्ध तीर्थ स्थानों की यात्रा तथा बौद्ध धर्म के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए आए थे। तो गाइस जो विशेषकर हैं जो चीन के लोग यहाँ पे आए थे तो वो जो है बौद्ध धर्म से संबंधित थे और उसी के विषय में जानकारी इकट्ठा करने के लिए आए थे। तो फाहियान थे गाइस। तो यह 5वीं सदी के प्रारंभ में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आए थे और इसने भारतीय समाज यहाँ की संस्कृति आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। तो जो गाइस फाहियान थे ना, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य के शासन काल में आए थे और जो है भारत का समाज और संस्कृति आर्थिक स्थिति कैसी थी तो इसका विशेष वर्णन करते हैं गाइस। और वेन शांग जो थे तो वेन शांग यह 7वीं सदी में हर्षवर्धन के समय भारत आए थे। इनकी रचना शियोकी है। तो गाइस जो वेन सांग है ना अपनी शियोकी में हर्षवर्धन के समय की चर्चा की है गाइस। और इत्सिंग जो है 7वीं सदी के अंत में भारत में आए थे। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। तो इत्सिंग थे तो गाइस जो है मेन इनका जो है फोकस था नालंदा विश्वविद्यालय विक्रमशिला विश्वविद्यालय। तो और इसी में जो है गाइस अपने समय का भारत का वर्णन किया। आगे देख लेते हैं गाइस। तो गाइस अरब यात्रियों के विवरण अब देख लेते हैं। तो अरब व्यापारियों तथा लेखकों जिन्होंने भारत की यात्रा की के विवरण से हमें पूर्व मध्यकालीन भारतीय समाज एवं संस्कृति के विषय में पर्याप्त जानकारी मिलती है। इन लेखकों में अल ब्रूनी और इब्न तूता का नाम सर्वप्रथम है। तो गाइस जो है अरब यात्रियों के विवरण में ना अल ब्रूनी और इब्न तूता का नाम बहुत ही प्रथम आता है क्योंकि इन्होंने ही हमारे मध्यकालीन भारतीय समाज और संस्कृति के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है। और अब गाइस देख लेते हैं अल बरूनी। तो गाइस यह 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी तहकीक ए हिंद व किताब उल हिंद भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो गाइस अल बरूनी बहुत अच्छे पर्सन थे और उनकी जो कृति है ना अरबी भाषा में है गाइस तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद। तो भारत की खोज है गाइस इसमें आज के इतिहासकारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम 1888 में एडवर्ड सांची ने अरबी भाषा से तहकीक ए हिंद का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया। तो गाइस जो है एडवर्ड सांची ने जो है अरबी भाषा की पुस्तक तहकीक ए हिंद का अनुवाद जो है गाइस अंग्रेजी भाषा में कर दिया 1888 में। और अरबी लेखकों में अल ब्रूनी के अतिरिक्त अल बिलादुरी सुलेमान हसन निजाम फरिश्ता निजामुद्दीन इब्न तूता आदि भी प्रमुख हैं गाइस। तो इसमें अल बिलादुरी सुलेमान हसन निजाम फरिश्ता निजामुद्दीन और इब्न तूता आदि बहुत प्रमुख गाइस विद्वान रहे हैं। आगे देख लेते हैं गाइस। तो इब्न तूता इसके द्वारा लिखा गया यात्रा वृत्तांत रिहला सर्व प्रमुख है जो अरबी भाषा में रचित है। यह 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। तो गाइज इब्न तूता का जो यात्रा वृत्तांत है रेहला तो इनकी जो पुस्तक रेहला है उसमें गाइज इन्होंने अरबी भाषा में इसकी रचना की है और 14वीं शताब्दी में ना भारतीय उपमहाद्वीप के जो है सामाजिक सांस्कृतिक जीवन के विषय में जो है बहुत अच्छी सी जानकारी और बहुत ही प्रचुर मात्रा में जानकारी दी है। मतलब और जो है रोचक जानकारी है। मतलब ऐसी है कि उस जो जानकारी में है उसमें सत्यता गाइस बहुत ही ज्यादा है। और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी के पद पर नियुक्त किया। बाद में उसे अपना राजदूत बनाकर चीन भेज दिया। तो गाइस जो है हमारे यहाँ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली में काजी भी बना दिया था, काजी के पद पे नियुक्त कर दिया था। बाद में गाइस उसको अपना राजदूत बना के चीन भेज दिए थे। तो गाइज आई होप हमने अपना बेस्ट दिया होगा। गाइज आपको हमारा पसंद आए वीडियो तो गाइज भागिएगा मत, हम आपको पूरा हिस्ट्री कवर करवाने वाले हैं गाइज। तो एंशिएंट से लेके और गाइस वर्ल्ड तक का हिस्ट्री हम आपको कवर कराएंगे। हाँ थोड़ा सा टाइम लगेगा, वीडियो लॉन्ग हो सकती है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं गाइस, बाय बाय।